सत्य को तो सबके लिए हो, वो अगर आप बालाजी का भक्त है तो आप में ही आएगा और नहीं आएगा। हिंदू है तो हिंदू को राम आएगा, लेकिन मुसलमान का नहीं आएगा। वो सत्य नहीं है, वो आपकी मान्यता आपने माना हुआ है और उस रूप प्रदर्शन देता है कराने के लिए, आपके मन पर बैठता है और जो बोलने वाला तत्व है वो रूप बनाएगा। ये सत्य नहीं। तो फिर इसके आगे जाओगे सत्य क्या है, तो यहाँ तक वो रूप नजर आएगा, वो ऊपर जाने की कोशिश करोगे तो स्वरूप आ जाएगा। स्थान पर आएगा, लाल रंग की मूर्ति आ जाएगी, लाल रंग आएगा, ओम का ध्वनि आ जाएगी हिंदू के लिए, या बादल के गिड़गिड़ाहट आ जाएगा, या दम दम नगाड़े का शब्द आ जाएगा, उसको नाद करके। ये ज्ञान का केंद्र है, पहला सिद्धि का केंद्र है यहाँ। इधर ध्यान करके जो इच्छा रखोगा, देवी मैया राम कृष्ण, तो विल पावर बन जाएगी। सोचो भाई ज्ञान को ज्ञान नहीं, तो इसका अनुगत करके देख लो, मन को ठहराई दे। मन ठहरता नहीं यहाँ, तो कमजोरी है हमारी। क्या कमजोरी है कि हमारे अंदर वो चाहिए शक्ति नहीं है। हमने स्वाद के लिए खुद बच्चा उत्पन्न करने के लिए तो गलत भोगते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन हम तो स्वाद के लिए भोग रहे, तो वह शक्ति निकल गई। अब वही शक्ति ब्रह्मचारी, अब वह खो दी हमने स्वाद के बारे से। ज्ञान नहीं आती, अगर ज्ञान होता है वो नहीं खो सकता। तो ये नाथ वगैरह अपने वो इसलिए ब्याह शादी नहीं कराते थे। तो अभी कलयुग के अंदर कोई बात नहीं है, कोई संतान उत्पत्ति के लिए अपने ब्रह्मचर्य का पालन रखो और ठीक तरीके से और संतान पैदा कर लो, और उसके बाद पक्का पालन करो। संतान के लिए भोगो, स्वाद के लिए। तो स्वाद के लिए क्या कहना है, इधर ध्यान करो, लीला देखोगे आप, सिद्धि आ जाएगी। आपको सोचोगे भाई थोड़ा और ऊपर ध्यान करो, ध्यान हो जाएगा क्या जानना चाहते हो, थोड़ा और ऊपर ध्यान करो, मस्तिष्क उसी बेफिक्री आ जाएगी। थोड़ा और ऊपर की तरफ तो यहाँ पर तो सफेद रंग का प्रकाश आ जाएगा, कोई ईश्वर आप में शक्ति आ जाएगी, जो पूछेंगे नई नई बातें आपको बताएगा। और ऊपर चलने वाले यहाँ पर राम नाम और प्रकाश दोनों आ जाएंगे। ईश्वर जो है यहाँ पर प्रकाश है, सब पैदा वो करता है, वो आपके अंदर। और राम नाम अंदर धुन गूंजती है, अंदर धुन का नाम है, वो ऊपर की तरफ टेंशन घूमती रहती है वो आपके अंदर। और फिर अगर ये सब कुछ प्राप्त हो गया आपको, यहाँ पर कोई कमी नहीं, गाड़ी घोड़ा सब कुछ, तो फिर आगे अगर जाना चाहते हो, अमर होना चाहते हो, तो राजा महाराजों का योग था। वो भगवान कृष्ण कहते अर्जुन को, अर्जुन ये योग राज ऋषियों ने जाना है, ये योग जो है ये आदमी क्या है, इसको राज ऋषियों ने जाना है, राज कराया, सब कुछ कराया, खाया पिया, और फिर वो जानना चाहते थे कि आगे क्या चीज़ है सकती ब्राह्मण, तो वो ब्राह्मण या युग। तो आदमी की खोपड़ी के अंदर बड़ी रिद्धि चिंध्या ध्यान के लिए, इसके आगे का जो ध्यान है वो है चोटी तक का। और चोटी तक का क्या है, इस चोटी पर कंसंट्रेशन आएगी तो आपको आपके रूप का पता चलेगा क्या बोलने वाला क्या है, कहाँ से आता है, कहाँ जाता है। उसके बाद आपका जीवन जो होगा, यहाँ पर जीवन मुक्त होता है, निर्वाण में होगा, मुक्त होगे, सब खेल करोगे, किसी बात में फंसोगे नहीं। विचार आओगे, विचारों में फंसोगे नहीं, बोलते कोई सुन क्या की बातें हैं, लोग आएंगे कुछ बोलेंगे उसमें फंसोगे नहीं, बोलो इसके अंदर भरिया हुआ वो बात बोल रहा है, लेकिन असली बात का आपको पता चलेगा असलियत क्या है। तो आप किसी चीज़ को देख के अटैक नहीं है, अंदर रूप आएगा तो रूप को जान जाओ, फिर पता चल जाएगा मेरा ही बनाया हुआ है, उससे आगे जाओ प्रकाश, और प्रकाश ईश्वर तो सबके अंदर वो है। अगर वो इच्छा मिलेगा, ऊँची बात करें, और मुख्य देह है तो मनुष्य में शक्ति है, रिद्धि सिद्धि क्यों कर रहा हूँ, मेरा ध्यान करते मेरे को कोई पता नहीं, मेरे को कोई सिद्धि नहीं, प्रसाद ले जाते हैं ठीक हो जाते हैं। और मेरे खुद बीमार होता हूँ तो मैं दवाई लेता हूँ डॉक्टर के, मेरे घर वाले होते हैं दवाई देता हूँ, काम करने तो काम ही देता मैं, फिर मेरे भी सिद्धि होती तो मैं गाँव को दे देता। तो किन का होता है, जिनका विश्वास होता है और उन्हीं की श्रद्धा होती है। तो आप श्रद्धा करो किसी रूप के ऊपर, एक को मान लो, तुम्हें मुक्त आदमी हूँ था नहीं, ये बोली को मेरे लो ध्यान करो, मेरे गुरु का ध्यान करो, पंडित जी का ध्यान करो ना, ये तो मेरे लिए था। तो आपके लिए जिसको आप पूर्ण मानते हो उसका ध्यान करो एकाग्र, आपको सिद्धि मिल जाएगी। सोचोगे बहुत गया जैसे करे बालाजी करो, माता जी को बात में नहीं समझो आप। तो उसके अंदर जो मेरी पुस्तक हैं जो मैंने लिखी 16, उन पुस्तकों में मैंने बताया कि ये तरीका करो। और सब बात तो मैं सत्य बता नहीं सकता, चेला में किसी को बनाता नहीं हूँ, मैंने आश्रम मेरे पास है नहीं कोई, और न मुड़ देना चाहता हूँ। मुक्त आदमी किसका आश्रम बनाऊँ, किसका चेला बनाऊँ, मुफ्त में ज्ञान देता हूँ, ये ले जाओ क्या चाहते हो मिल जाएगा। सत्य में से इच्छा करो, इच्छा करो, अरे इच्छा के साथ रिश्त बना लेते हो बहुत बढ़िया, न बनाओ तो कोई बात नहीं। सत्य में से कोई चीज़ की इच्छा करो, मकान बनाना, दुकान बनाना, ऑटो वेली बनाना, गाड़ी उड़ा लेना, क्या लेना चाहते हो हो जाएगा।
पर उसमें आपका मन एकाग्र हो और निश्चयात्म बुद्धि हो कि वो मेरे को भूल जाए, परमात्मा मेरे को देगा, देवी मैया देगी, करणी माँ देगी, माता जी देगी। एक को हम दूसरे नाचते, दूसरी बात करें हम 20 को वहाँ बढ़ा गया, करणी माँ को उठा रखा, देवी मैया को उठा रखा, काली मैया को उठा रखा, बालाजी को उठा रखा, और 20 फोटो लगा रखे। किस चीज़ से ध्यान करोगे? हाँ ये होगा, अगर 20 उठा रखे तो शरीर छोड़ोगा, मतलब सब होंगे पूरे पूरे ठीक है, और फिर खत्म हो जाएंगे, और फिर ड्रावनी सत्य भी आएंगी उनकी, जो अशुभ करे हमारा उनकी ड्रावनी सत्य आएंगी, तो दम होगा, दुख देगा, ताता तुआ लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, चिल्ला होंगे, कहीं भुगते हुए बड़बड़ाते हैं, तो वो आप में कुछ है नहीं, भाषता है। ये आपको सत्संग में ज्ञान मिल जाएगा अगर आप ध्यान देते हो कि जो कुछ अंदर है वो माया, और जो बाहर देखते हो माया। सच्चाई क्या है? सच्चाई आपके अंदर जो बोल रहा है मनुष्य के अंदर वो, और मनुष्य को छोड़ न तो राष्ट्रपति को उठाया और न चौकीदार को है, क्योंकि मैं बुढ़ाया में सत्संग कराता हूँ, जज को, डॉक्टरों को, इंजीनियर को, जो विद्वान है, ये विद्वान नहीं मानता मैं डॉक्टरों को विद्वान नहीं मानता हूँ ज़्यादा। उन्हें सीधे बायोलॉजी पढ़ लिया और दवाई पढ़ ली कि ये तकलीफ होती है दे दो, और उनके ध्यान होती है कि 12 क्लास में ज्ञान कहाँ से इसको जानते हैं तकलीफ की, अगर वो ईमानदार से काम करता है तो उसको सूझती है, मैंने क्या करता है इसके लिए उसको मशीनों की जरूरत नहीं है। तो थोड़ा ध्यान करने वाला डॉक्टर है तो उसको तेरा देख बता देगा इसके ये होगा, इसके ये उसको ये नहीं करेगा तो कुछ तो है तो वैदिक और लिखता उसका कर्मचारी सही नहीं करेगा, समझेंगे ना? वो तेरा देख के इसके ये तकलीफ होगी। ध्यान करने वाला है क्या करता, अगर वो बिजनेसमैन है तो नहीं सूझेगी, अगर वो टेक्नोलॉजी का है तो इसको नहीं सूझेगी, अलग अलग नहीं सूझते क्या करता है आप घिसते हैं तो आपको नहीं सूझेगी। जो विचार करोगे उसमें आपका मन ठहर जाएगा और होने वाली चीज़ आपको पहले मालूम है। तो आपके अंदर सीधी शक्ति है, मनुष्य में सीधी शक्ति नहीं है, लेकिन और किसी में नहीं है, मूर्ति देवता में नहीं है, जो मैं खुद बैठा हूँ मेरे में सीधी शक्ति नहीं है। और जो लोग कहते हैं आपका ध्यान से ये हो गया, मेरा ये हो गया इसलिए मैं काम कर रहा हूँ, मेरी पुस्तकें एक जगह नहीं है, पूरे भारत में है, कलकत्ता में भी है, मद्रास में भी है, और क्या कहते हैं बम्बई में भी है, पूना में भी है, हिमाचल में भी है, धर्मशाला में भी है, कांगड़ा में भी है, यूरोप में भी है, हरिद्वार में भी है। क्या मतलब पढ़े लिखे आदमी जो है वो बना लेते हैं और वो पढ़ते हैं और वो नई नई घटना बताते हैं, मैं नहीं जाता। तो मैं क्या समझा हूँ, शक्ति ध्यान करने वाले में आप में है, आपको था तो आप चाहते हो सिद्धि, तो आपके अंदर क्या एक रूप बना लो, परमात्मा कोई रूप नहीं, वो तो आपके अंदर बोल रहा वही है ना, उसको जानना तो आगे की बात है। पहले दुनिया से कुछ हो, पहले दुनिया सुंदर बना आपकी, और दुनिया में आपको अभाव रहेगा तो आप आगे नहीं जा सकते, कोई ध्यान नहीं कर सकते। और दुनिया बड़ी हुई है फिर आप आगे मुक्त हो सकते हैं, जीते ही मुक्ति का अनुभव कर सकते। तो अब ये सत्संग में शुरू करता हूँ, और वो सत्संग क्या सत्य आपके अंदर है, संग भी आप अंदर ही करता है, वो सत्य आपके अंदर है, संग भी अंदर ही करता है। और वो अंदर करने का मतलब ये ध्यान योग का तरीका है, यहाँ से शुरू होता है, इधर की सिद्धि हो रहा है, सिद्धि है दुनिया की, ये ज्ञान का केंद्र है, क्या ज्ञान इधर का रूप बनाना चाहते हो, जैसे विज्ञान सब यहीं करता माता के बीच ओम के स्थान, और फिर आगे चलते जाते हो तो मस्ती खुशी आ जाती है, मन काम नहीं करता, खुशी रहती है, मस्ती रहती है। और कुछ और आगे चले जाते हो प्रकाश आ जाएगा, आपके विश्व आ जाएगा, आत्मपद कहते हैं, आत्मा से परमात्मा सफेद रंग का प्रकाश आप देखते ही हो। इसके लिए जरूरत क्या है, ब्रह्मचर्य की जरूरत है, संतान के लिए तो गृह को भोगो, स्वास्थ्य के लिए गृह को भोगो, शक्ति निकल जाएगी, चित्त ठीक नहीं रहेगा, तरह तरह के भय उठेंगे, चिंता फिक्र घेरे रहेगी, अब बीमारी आती है। तो ये आदमी को उठा नहीं है, इसे आदमी सत्ता एक ही काम है, गृह में जीना है, संतान के लिए संतान करो, संतान के लिए गृह करो। हे प्रभु ऐसी संतान दे तो मुझे सुख दे, मेरे परिवार को सुख दे, जाति बिरादरी को सुख दे, मनुष्य जाति दुखिया सबको सुख दे, तो सबको एक आदमी दे सकते। माँ क्या मांगती है, परमात्मा तू याद है मेरे, क्या तुमको उतार नहीं कह दे, क्या तुमको वैज्ञानिक नहीं कह दे, और मनुष्य तो ये आपके विचारों में शक्ति है। ऐसा करके जो संतान पैदा करें वो संतान सुख देगी। वो बोले माँ साहब आशीर्वाद दो, मैं फलानी जगह जाऊँ, बिन कुछ माँ साहब ये काम कर लूँगे, सब्जी किस चीज़ की बना लूँ कि कुछ की बनाऊँ, कुछ ही काम करेंगे और दूसरे हो। ऐसे मान की जो संतान इच्छा परिपूर्ण करी है, बेटा बेटी वो एक तरह अलग होगा सुख देना, कि वो भी स्वाद आप तो अपने नजर पैदा करा, तो आपने पेट में बच्चा माँ लड़की नंद से
सासू से नाराजी रहती है, पति से नाराजी रहती है, बच्चा नाराजी रखेगा। बच्चा जैसे माँ सोचेगी वैसे होगा, कभी तो इच्छा करेगी वैसी आत्मा आएगी, जैसी इच्छा करेगी वैसी संतान दे तो वही संतान आएगी। और वो माँ और फिर माँ के जो विचार है वो सब बच्चे घूमा। माँ के पेट में बच्चा वो चोरी करेगा, झूठ बोलेगी, लड़ाई करेगी, लड़ाई करेगा। अगर ये ज्ञान बेटियों को गया तो संतान ऐसे पैदा करेगी तो सुख देने वाली हो। ये ज्ञान नहीं रहता, सासू से लड़ाई करी, सूत्र से लड़ाई करी, नाराजी करी, बुरा विचार है तो बच्चे वैसे चोरी छप्पा करेंगे, बच्चा चोरी छप्पा करेंगे, झूठ बोलेंगे, हेरा फेरी करेंगे। हम खुद अनुशासन नहीं रखेंगे, बच्चा अनुशासन नहीं रखेंगे। और ये ज्ञान हो जाए तो संतान ऐसी हो सकती है। मेरा मतलब है अपने 16 पुस्तक लिखी, जीवन के सब अंगों पर थोड़ा प्रकाश बना है। दावा मेरा कोई है नहीं कि मैंने लिखा वही चाहिए। लोग कहते हैं कि आप लिखा ये मेरे साथ भी घटना है, मेरे साथ भी नहीं घटना। लोग कहते हैं अच्छा बुद्धिमान लोग पढ़ते नहीं, आम आदमी आम लोग ज़्यादा बुद्धि नहीं है उनके लिए एक सीडी लेके आए। डॉक्टर कमला के पास है, कान सिंह जी के पास है। अभी जो डॉक्टर कमला के पास दे रही है वो कान सिंह जी दे रही है। वो थोड़ा सा पैसे लगेंगे आपको कुछ नहीं, उसके अंदर 17 सत्संग तो कीर्तन जी का मेरे गुरु जी का जो दुनिया में पहले परमात्मा है, आज तक किसी ने सच्चाई नहीं बताई, नहीं सच्चाई खोली। और दूसरा मेरे सत्संग हैं, 8 मेरे सत्संग हैं, वीडियो जिसमें मेरी फोटो देखते हुए सत्संग दे रहा हूँ 8 हुए। और 20 एक वाणी जो संतों की वाणी, जैसे एक पहले था आज हमारे रंगभर से सतगुरु आया पावना, चित्त का थांडे गुरु का गुरु सहारता चरण घोड़ से नगर पवित्र मारा बगड़ पवित्र चरण टीके बैठने। वैसे खुशी मना रहे हैं नाथ जी का चेला कहता आज नगर पवित्र हो गया हमारा उनकी आगे, और बगड़ पवित्र हो दो पवित्र हो गया, और जैसे चरण टीका बैकुंठ हो गया, विष्णु भगवान की नगरी में ऐसे मानते हैं। सतलोक से हमारे सतगुरु आए, आज हमारे नाम हो गया। फिर ऐसे ऐसे शब्द है। एक है ब्रह्मानंद वो कहता ऐसी दया करी गुरुदेव ने मेरा मौका बंधन तोड़ दिया। ये मौका बंधन नहीं टूटेगा तो इधर आता ना वो खींची लाते रहे। और जब आपको ज्ञान हो गया तो भागने का सोने का भोगा पर ही भाग्य ये बात नहीं, सब काम करो उड़ दो ना, घर में रहो काबर टिकरा देखो, घर का काम देखो, सब कुछ काम करो, उड़ जो मत है। विचार को सत्य नहीं मत मानो, बोले मान्यता है कोई चिंता मत हो, और अपने आप को जान लो जीवन जिंदगी रहते मुक्त हो स्वाद मस्ती खुशी दे। तो ये जो अवस्था क्या संतों की वाणी गाड़ी है, बड़ मानस की उनकी वो वाणियाँ हैं। 15-16 वाणी का आप सुनोगे तो समझ आते हैं, 5-4 मिनट सुनोगे तो घर बैठे यहाँ वंडर फकीर चंद जी का 17 सत्संग है। उस चौपड़ी को सत्य नहीं मिला तो माता बोलता नहीं, न रामायण में लिखा, न गीता में लिखा, न महाभारत में लिखा, न बाइबल में लिखा। वो तो बात बोल रहे हैं, वो आज की सच्चाई बोल रही है। अब वही बात मैं कह रहा हूँ, अब जो मैं आपको बात कर रहा हूँ कि कोई दुख ही नहीं है आपको, किस चीज़ का दुख है, किस चीज़ का दुख है। और मैं बीच में आगे चले जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ डॉक्टर कमला बेटी ये साध्वी हैं, ये साधना करने वाले को योगी हैं प्रकाश की और शब्द की। और ये इसलिए बुलाए हूँ मुझे बेटियों के लिए को जानना चाहे तो इनसे पूछ रहे बातचीत को कुछ नहीं चाहो तो टेलीफोन पर बात करें कभी इससे ताल्लुक हो रहे तो पूछो कि आज हाले देखो क्या जो गुरु है वो जगह जगह कमजोरी करती है। तो बेटियाँ क्या करें, किसी बेटी को गुरु माने, दूसरी को बता दी गुरु का मतलब ज्ञान, उससे ज्ञान दी अगर तो सब बात का स्वाद आए तो अपने सिर जाओ तो छोड़ दें। तो ये यहाँ बैठिए, इससे नंबर दे देना, आज जो बात करना फोन करें, आपको मार्गदर्शन करेंगे, योग साधन करते हो तो मार्गदर्शन करें योगी। और ये मैं चाहता हूँ इसे 2 शब्द को आदूँ, आपको 2 शब्द को आदूँ ताकि समझे तो विद्वान ये बेटियों के लिए विशेष ज्ञान दें। तो मैं है मोबाइल बंद कर दो, सबको ऑफ कर देना चाहिए। देखो आपका जयपुर का कमिश्नर था पहले सोनी जी, सोनी जी वो उसकी वाइफ एक मेरे से मिलना चाहती थी। एक दिन मेरे पास आए, दोनों ला के वो तो प्रधानमंत्री के साथ करूँ बार बार फोन आऊँ, उसने उसकी वाइफ आते पहले फोन पर करके आप बंद करके बोला अब मैं तेरी बात सुन सकता हूँ। 1 घंटा मेरा सत्संग सुना दोनों एक सेठ से पूरा सुनने के बाद मैं बोला भाई बस बात इतना काफ़ी प्रश्न आगे बोला ना हर किताब पढ़ी और इच्छा थी मुझको तस्वीर अब ठीक है वो ठीक मोबाइल बन गया तो उत्तम अधिकारी थे चाहते थे दोनों बात से सुनी उनको बोला प्रश्न बोला कोई प्रश्न तो मैं आपको तो बात बताऊंगा उसके बाद में आपको प्रश्न पूछूंगा और कोई प्रश्न है तो मेरे पूछ रहे हैं क्यों पूछूंगा तो मैं बता दूंगा आपको तो सारी बात बता दूँगा क्योंकि जब है आप
तो पहले मैं चाहूँ कि थोड़ी सी टाइम इनके पास दूंगा, क्योंकि मैं ज़्यादा बोलना रहा हाथ माए फिर छोड़ो मैं मेरे लिए बात खत्म नहीं हूँ, समझे बेसब्री है मेरे को। तो भाई इसके लिए नाम दिया गुरु से कोई समाधि नहीं कि आज आपकी कृपा से मेरी समाधि रखी और मेरे बाप को पता नहीं क्या समझे। ऐसे कैसे जाते हैं वो आके बैठ जाते हैं, वो इलेक्टेड हो जाते हैं। जैसे भी इधर आई है पिताजी आई, अब आई है रोज से चल के, अगर मेरे लिए काम के लिए आई तो अभी इलेक्टेड हो जाएंगे। अगर इसी काम के लिए अगर और आफत है कोई परेशानी है तो फिर मामला दूसरा है, समझेंगे नहीं बात। तो और आफत है लोगों को दुनिया में, इसका कोई दुखी नहीं कि परमात्मा से मिलो, वो तो मिले हुए हैं कि बोले ये परमात्मा है। लोग दुखी दूसरे काम से है, इसलिए अगर मैं कोई बात करूँगा परमात्मा से मिला दूँ तो ये बात होगी। तो दर्द तो यहाँ पर है और पट्टी यहाँ है, तो परमात्मा मिलने को आया नहीं, अगर आया तो इन्वेट हो जाएगा। और ये इच्छा लेके आया कि मैं तो प्रभु मेरे को दर्शन और कोई चीज़ की इच्छा है तो अभी बैठे बैठे भी आपको समाधि लग जाएगी, अनुभूति आ जाएगी। जिस दर्जे की आएगी आगे हम बता देंगे, उसको कुछ करना नहीं, तो परमात्मा आपके अंदर है और अंदर ही दर्शन होना है। तो बाहर से लेना क्या है, और उसके लिए भी कोई चाय नहीं है। और को आया तो हाथ रख दो, इसी काम से नहीं लग रहा है। मानो भाई को हमारा एक काम बहुत सारे बेटा मैं पूरे देश में देखो ये सुनो, मैं साधारण भीड़ के टिकट नहीं देता हूँ, हाई कोर्ट के वकील और जजेस जो फैसला देते हैं आपको, वो कॉलेजों का यूनिवर्सिटियों का विद्वान जो PhD के लिए प्रकार पंडित है उनको ज्ञान देता हूँ। राजस्थान यूनिवर्सिटी, जमेश्वर यूनिवर्सिटी, हरियाणा यूनिवर्सिटी, हिमाचल यूनिवर्सिटी, उनके विद्वानों को देता हूँ। ये समझेगी, मैं आपको एक भेद बता रहा हूँ, अगर आप इसी के लिए आए कि सब और तो मुझे सब कुछ प्राप्त हो, केवल उसका दर्शन करो और दर्शन करने की आप चेष्टा करते हैं तो आप बैठे बैठे समाधि लग जाएगी। क्या प्रूफ है मेरे पास? पहला तुम्हें प्रूफ है। मैं गुरु जी के पास गया, कोई कहता है इतनी देर संत की सेवा करो, इतनी देर संत की सेवा करो। मेरे गुरु महाराज कहते थे 6 महीने का कोर्स है चल, और मेरे गुरु कीर्तन जी कहते चल 6 दिन का कोर्स है, 6 दिन में समाधि लगा के चलते। और मैं कहता हूँ तो 2-4 मिनट का ही है, क्योंकि मैं जब उनके पास गया 2-4 मिनट बैठा और 2-4 मिनट के बाद रिलेटेड हो गया तो राम नाम की धाक प्रकट होगी। और फिर मतलब गुरु जी हो पाए समाधि से मंत्र भारत ऐसे और ये नाम है, ये 2-4 मिनट बैठा था मुझे। इसी तरह के कई आदमी मेरे सबसे बातें वो कहते आज तक समाधि नहीं लगी, बहुत दिया नाम या गुरु से, आज आपकी कृपा से कैसे लगी। उन आदमियों को डिजायर थी स्ट्रॉन्ग, वो बैठे मैं रेडिएशन से हूँ, मैं भी रेडिएशन से हूँ। मैंने गुरु जी ने कहा समाधि लगाओ और राम नाम का ना, मैं जानने गया भजन क्या होता है, तो मैं साहित्य पढ़ोगे तो पता लग जाएगा, नहीं पढ़ो तो मुझे तुम नहीं था बता देता हूँ कि जानना चाहते हो मेरे साहित्य पढ़ लेना। जो पुस्तकें छोटी छोटी 16 पुस्तक हैं और विद्वानों का टाइम है, अब पढ़ना चाहता हूँ पढ़ लेना, नहीं पढ़ सकते तो मेरी CD देख लेना, उसके अंदर एक 8 सत्संग मेरा 15-16 सत्संग तो वो आपके अंदर मिल जाएगा इधर। और फिर कोई रहते मेरे पूछ रहे टेलीफोन पर पूछ रहा, कोई बैठने को चलावा नहीं, कोई लड़न कर। तो मैं ये समझाऊँ कि अगर इसी काम के लिए आए हो, अभी इलेक्टेड हो गए, और जो लोग हो जाते हैं इलेक्टेड तुम तो बात है, उनको अनुभव हो जाता है कि समझ लिया केवल इसी काम के लिए आया। और कई खटपट है, कई तरह की मामला पूछता है। तो मैं क्या कहता हूँ, ज़्यादा कोर्स नहीं है, इसमें देर लगने वाली बात नहीं है। समाधि में या अनुभव करने में देर की बात नहीं है। गुरु नानक देव तो कहते हैं नानक नजरी नजर में आ, वो कहते हैं नजर मिली तो ध्यान एकाग्रता होती है अनुभव। तो आपके अंदर वो सत्ता आपके अंदर है और संग भी उसका आदरी करना ताकि उसकी ज्ञान भी कुछ है नहीं, तो उसके लिए तैयार होना चाहिए, क्वालिफिकेशन होना चाहिए। बच्चा हाई मैट्रिक करता है 10वीं का परीक्षा, जबकि वो पहले बोर्ड की पास करे 8 और 10वीं पास करने के बाद वो कॉलेज में क्या कहते हैं 12वीं करे, आज करे 12वीं करने के बाद कॉलेज में जा सकता, फिर जाएगा और 12वीं कर लेगा, 14वीं कर लेगा, उसके बाद 12वीं की परीक्षा लिखेगा और वो PhD करेगा, MA करने के बाद करेगा, पहले नहीं करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे PhD कर लेता है उनको कराता हूँ, PhD कराता हूँ, MA करना हूँ, PhD कराता हूँ, बुद्धि योग की बात करता हूँ, भक्ति की नहीं करता हूँ क्या चरण दबाओ ये करो वो करो ना। तो बुद्धिमान लोग पढ़ेंगे, बुद्धि मान जाएगी, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, फिर उनका काम है। विद्वान ऐसी बातों से नहीं
100 बात सुन रखी, विश्वास ही नहीं बैठता हो। उनकी बुद्धि स्वीकार करेगी, पढ़ते पढ़ते ये ठीक है, ये भी मेरे साथ हुई थी, ये मेरे साथ हुई थी, वो सब समझेगा सत्य, फिर पढ़ेगा तो उसके अंदर लिखा तो हम लोग आगे। और उसके अधिकारी के उसकी डिजायर इच्छा है स्ट्रॉन्ग, तो उसके जाके टकराएगी। और उस काम के लिए आप आए तो मैं आपको असली बताता हूँ कि दर्द क्या दवा क्या है। इस लोक के अंदर कोई आदमी सुखी नहीं है, कुछ न कुछ खटपट है सब, जिंदगी में कोई कुछ नहीं है। ये कैसे कहता हूँ, राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के पास जब वो राष्ट्रपति बन के आए भारत के, 2 साल पहले रहा, 1.5 साल तक रहा, उसमें स्टेट टूटी हुई थी। राज्य महाराजा साहब मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी गलती से स्टेट में शामिल करके मर्ज करें, कृपा करके वो ये क्यों करे, कहीं ने प्राइवेट प्रॉपर्टी स्टेट करते थे। अब उनको बताया गया कि राजा ने 1-2 गाँव रखते थे, उसी में गुजारा करते थे, आप उसी के इनकम से गुजारा होता है। ऐसे राजाओं के लिए वो था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी उनकी गाड़ी में देनी थी, तो वो प्राइवेट प्रॉपर्टी का मतलब ही था वो मगर राज्य महाराजों का पूरी स्टेट तो थी, उसे अब क्या गिर करते 2-4 गाँव के लिए, आप समझे नहीं। तो मैं सोचा कि वो भी ऐसे दुखी राष्ट्रपति को जब दमा चढ़ता था तो फिर फेंक देता था, बेहाल होता, अरे वो क्या पिए कपड़ा हो। मैं सोचता हो कुर्सी बहुत बड़ी राष्ट्रपति की, सब सलाम करते पूरा, सबके तो अंदाजा भी आती थी, नीचे झुकती थी, जाके आती थी, सब नमस्कार 26 जनवरी। और वो जब उसको दमा चढ़ता था तो वो हालत थी, मैं सोचता था अच्छे दुखी है। तो आप मेरी बात समझे, तो वो दुख है क्या, राष्ट्रपति को क्या दुख है और चपरासी को क्या दुख है। बड़े आदमी को बड़ा दुख है और छोटे को छोटा दुख। बड़ा आदमी ने कौन बड़ा देता, बड़ा आदमी रात को नींद को जाऊँ, रात को गोली दे के सोए, मेरा कौन वो है, तो उनका बुराई करता हूँ मैं, बड़ा गुरु हूँ सबका, छोटा था कहीं से लाया। और बड़ा जो आदमी को बहुत मालदार, बड़े पढ़े लिखे, बहुत धन वाले, वो देखता हूँ। वैसे तो कहा तो सभी माता हूँ, खुश नहीं मालो दर वाले अमीर, ये बात कह दी, एक साफ नहीं बताई, तो मैं साफ बता रहा हूँ कि मेरा अनुभव है, नन इज हैप्पी इन दिस वर्ल्ड, कोई सुखी नहीं। कौन सुखी है, तो जिसने उसको अपना आपको जान लिया। तो मैं अभी आपको बताता हूँ दुख क्या है और कारण क्या, ये सुख। तो सुख की तो बात चर्चा ही नहीं करनी है, सुख मिले तो खुश हो जाते हैं। सुख का मतलब खुश उमंग, और जब दुख का मतलब नाराज, मन से निराश, मन से खुश नहीं। तो मन के खुश नहीं होने का कारण क्या है, सुबह से शाम तक विचार आते थे हर आदमी। एक विचार आया, उठे जी ऐसे करना, तब तो दूसरे विचार आ गया, तो बात आ गई, सब खून आ गया, 2 विचार बदल गया, ये एक गया, एक आया, एक गया, एक आया, विचारों की दुनिया है। संकल्प में संसार है, तरह तरह के विचार आते रहते हैं और बताते रहते हैं। अभी किसी को इसको अच्छा नहीं है, क्या करना, तो कुछ विचार होते हैं बढ़िया सुंदर, मन को खुशी देने वाले, उमंग, प्रेम, खुशी, उमंग उठती है। और कुछ होते हैं जिससे मन नाराज होता है, दुखी हो जाता है, चिंता करता है, परेशान हो जाता है, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है। कुछ विचार है घटिया, घटिया विचार कौन से, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा का विचार जो है वो घटिया है, उनका रिजल्ट घटिया आएगा। अगर ईर्ष्या का विचार रखते हो, पति पत्नी की ईर्ष्या है, भाई भाई की ईर्ष्या है, बाप बेटे की ईर्ष्या है, पड़ोसी की ईर्ष्या है, समझियों से ईर्ष्या है, चाहे किसी से नेता से ईर्ष्या है, वो ईर्ष्या का जो विचार है आपका, वो ब्रह्मांड में ऊपर चला जाएगा, घटिया विचार। और जब वो आएगा तो वो बात रहेगा जो मन के प्रतिकूल हो, जिससे मन कुछ नहीं हो। आप सुनते हो ना, तो घरों में देख लो कि पति पत्नी रहते हैं, घर स्वर्ग है, स्वर्ग नहीं सुख, प्यार से है, पति आया, पत्नी खुश हुई, पानी पी लो थी, आतियाँ हुई, बोले कोई बात नहीं, देख ले वो पानी पियो थे, और यो पूरा कैसे खुश रहते हैं हमेशा, बच्चे आए खुश है, पूरा परिवार खुश है, हंसी खुशी है, तो स्वर्ग है उस घर के अंदर। और मुँह सुखा के बैठे हैं, बिन्नी सा नाराज जो है बैठे हैं, नरक है घर, विचार ब्रह्मांड में अमन का नहीं करना, सास समझ नाराज बैठे हैं मुँह से, मैं विचार यहाँ करे यहाँ इस द्वेष का विचार, मैं विचार ब्रह्मांड में चला जाए। वह अकॉर्डिंग ऑफ नेचर कि हमारे विचार रेडिएट होकर अपना ब्रह्मांड में चलते हैं। एक तो हम ये हमारे मोबाइल रहते हैं, इसमें हम बोलते हैं वो इंटरनेट तक जाता है और जा जाता है नंबर पर, ये प्राकृतिक तरीके से ऊपर चले जाते हैं। और जब वो घटिया विचार होंगे इस द्वेष का, वो आप सकते क्या होंगे, कौन सी मन को अच्छी नहीं लगी, घटना कोई भी हो सकती है, वो दुर्घटना हो जाए,
गाड़ी टूट जाएगी तो चीज नाराज होगा, किसी हाथ को टूट जाएगा तभी खुश को नहीं होगा, कोई मौत हो जाए तभी खुश को नहीं होगा, या घर में चोरी होगी तभी खुश नाराज होगा, या कोई रोगी हो गया तभी दुखी होगा। मतलब जो मन को अच्छी घटना नहीं लगेगा, मन को अच्छा नहीं लगेगा, वो घटना हो जाएगा। किससे? ईर्षा, द्वेष, नफरत करना का विचार, ये नाराजी का विचार है। आप तो समझो ना, नाराजी का विचार है तारा साथ हो, सोचो हो, पति हो, वह थोड़ी देर को सोचो विचार ऊपर जाए, आप देखो हर घर की और होश नहीं है किसी को, न तो राष्ट्रपति होश है इसके लिए महाराज, और नहीं किसी चपरासी को। तो मेरी आप बात नहीं, अगर सिर्फ आप सुन ली तो घर में आप पाप हो गया और सुन नहीं कर बात समझ के उसके ऊपर हो जाए तो नाराज हुई बोली मैं, चाहे दूसरा 4 गाल काटे बोले 1 और काटे, नाराज नहीं होगा तो विचार चुनित करे तो कोई परेशानी होगी नहीं। शिव संकल्प वस्तु इस लोक में सुखी रहना है, इलाज है सुंदर सुंदर विचार रखो, आपकी दुनिया सुंदर सुंदर विचार रखो, मन को खुश करने वाले। और दूसरे का ये नफरत नहीं, ईर्षा नहीं, बुरा नहीं, अगर कोई थारे साथ बुराई कर रहे हैं तो ये सब परमात्मा ने सदबुद्धि दी, अच्छे कर दे, एक छोटा कर्म करे दुख पावन करा, ये नहीं कि बच जा जो है अच्छे कर दे भगवान, जिससे बुद्धि को बने दुख पाऊंगा विचार, ये जो विचार होगा तो आपका सुख छुपा। मतलब सुंदर विचार रखो, विचारों को बदलना है। यहाँ हमारे विचार बहुत घटिया है, कहते तो घटिया भी सोचते हैं घटिया, कागला हाँ कौवा, कौवा था कि कभी तो बिस्तर पर बैठे हो और कहते था कि खीर पर, कहते बच्चे हाथ से पकड़ा करते कागला हंस बन जाओ, हंस बैठे अपने काम में मोती आया तो पुंजिया नहीं बैठा, या शहद वाली मक्खी पर जाओ, आप घराली मक्खी, हाँ घराली मक्खी कभी तो खीर पर बैठेगी, कभी मेले पर बैठेगी और कभी आप मुँह पर बैठेगी, बन 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 करके तो कौन सोचता है, कभी मारो सोचता, कभी भरो सोचता, कभी भरो सोचता। और शहर की मक्खी क्या करेगी, उड़ेगी साथ से उड़ेगी ताकि पे फूल पर बैठेगी, फूल को तोड़े को नहीं, आहिस्ते से शहर लेके लाके आप उड़ता है। तो हमेशा अच्छी बात सोचो, अच्छा गुण देखो कि मैं गुण के को देखो, ओगड़ में देखो, समझे ओगड़ा खान है, ओगड़ देखो तो ओगड़ा जाए धर्म, गुण देखो तो ओगड़ा जाए, समझे नथिंग गुड नथिंग बैड एज यू थिंक सो इट इज, न कुछ बुरा है न कुछ भला, जैसे कुछ बुरा नहीं है, कुछ बुरा, जिसको बुरा मानते हो तो बुरा हो जाएगा और बुरा मानते हो आइए समझ बात। कुछ करने को ये दुख की क्या है, घटिया विचार कहते हैं काम जो करो वो कर दो, कंचा कर दिया ऐसा ऐसा बुरा तो क्या ऊपर से लगा बन रहा है, दुख नहीं किया अपन ठाकुरी बात। तो ये सोचो घटिया विचार स्वप्न नहीं देखे, प्रदोष स्वप्न प्रदोष नहीं देखे, करती है को बिगड़ी आई है 4 मिनट शादी अब सारी बाई करती करती है, कभी नहीं सारा हाथ धो लिया करो थे, रोटी दी बनाने से पहले हाथ धो लिया करो, और कोई भी माँ रोटी कौन दो बाबर जब आप देखे उठा जाए तो 2 बार बटा जब बेटा ऐसे अच्छे नहीं करना चाहिए, उसमें मैं नहीं कीटाणु जाएंगे, ये प्यार से समझा लो, 2-3 मिनट समझाने बाद नहीं छोड़ दो, ये सोचो बस की बात की करो, आगे सर ना भी कर रहे हैं, अगर बस की बात नहीं ऐसा देखने से सीख जाए, ये नहीं कबाल फिर बड़ा धनी करी शाना है समझदार है, मगर बस की बात नहीं है। बेटा ने को बेटा ये काम करो शानो है, पर वो कोई काम आपका ज्ञान को बेटा पैदा कर पेट पोस के सोचा वो सोचा है, वो बेटा खराब बोले आपका खराब, हाँ मैंने कहीं बेटा खराब है तो पुस्तक लिखे भाई बेटा अपने से पैदा है, अगर हम सब भले हैं तो बेटे भले होंगे, अगर हमें ज्ञान दिए तो बेटे को क्या से क्या। तो बात क्या है कि उनको अच्छी समझाओ, इसके लिए एक थोड़ी बताते हैं, 5 वर्ष तक लाड कर, 5 वर्ष बच्चे लाड, 10 तक तारो था, 10 तक ड्रा करो बैठो काम करो को निकाओ, स्कूल को काम करो नया करो, ये नहाओ ये करो कपड़ा 10 तक खींच के रखो, 10 तक तार देना आपको खींच के रखो या मुँह मत लगाओ ना। और श्री समित समझानिए 16 साल के बाद में अगर उसको टोकोगा तो दुश्मन बना दो, वो बेटो क्या गया हमारी माँ को नहीं और बाप को नहीं दुश्मन है, आजकल दुश्मनी मानना सीख समझा नहीं बात। तो 16 साल के बाद बच्चे को उठा करके मित्र के समान सलाह की नौकरी समझ जरूरत है, बड़े जाके का बेटा मिल की काम करो, अरबी का तरह तो मेरी दुकान है वो कमा की दो, आपको 20 मानेंगे आपको मैनेजर बना दोगे, कारखाने में जाओगे तो आपको बहुत बड़ा अफसर बना देंगे। सेवा मतलब अपना काम समझी कर्मयोगी बनाओ, काम जब करते हो तो उसका समझी करो, तो आपको काम ही काम तो करे कौन था वहाँ, और वकील बनना था वहाँ, बता दो सलाह देना था वहाँ, वो साथ का सेठ साहूकार में कमाई का 4 पैसा लागी दे और तेज जीवन अपन जीवन था वहाँ, हाँ नौकरी मिलेगी। अरे मन से वचन से पवित्र हो, नियत को साफ करो, सब रास्ता खुल जाएंगे। नियत की कमजोरी है, नियत सुंदर रखो सब कुछ हो, क्या मतलब अरे स्वयं थोड़ी चीज़ है,
जैसे तो घर आज दिमाग सास सर्दी खांसते हैं और दवाई भी सर्दी का टाइम है, सर्दी लागी, अब वो बोले तो निकला गोली मारो, बढ़िया सो सीरो बनाओ पतलो सो खूब बढ़िया आकलो सो बना की सीरो और थोड़ी सी काली मिर्च 5-4 पीस के डाल दो और पतलो सो फिर गिलो सा 3-4 दिन चटाओ, वो जो अंदर बोल के वो फक फक सब निकल जाएगा और तंदुरुस्त हो जाएगा और घर में काम करेगा। अरे अब वो बचाओ मना फिर बचा के मजाक बना वो खा दो आदमी दिन भर काम करे बढ़िया खाना खा दो दिन में तो घुमा दो काम करे वो खूब बड़द में चलावागा तो काम करेगो खेत में ऊँट काम करेगो इसी तरह आदमी काम करेगो अगर ताकत है तो और उसको तंदुरुस्त रखो, ये आपका काम है आपका नियत ये बढ़ता आपकी नियत ये हो कि मेरे पास इतना धन तो मित्र पाऊँ सुख हो तो सुख को जिमाऊँ और भाई साहब हैं वन भी जिमाऊँ तो रिश्तेदार वन जिमाऊँ आपका ये मन होगा तो आपकी जवानी को कमी पड़ेगी नहीं किन दे दूँ यहाँ मन रखो तो देने के लिए आ जाएगो अरे यहाँ मन रखो तो यहाँ करता रहो डाकू की डाको पूरे गांव में मांग रहे फिर आते ही रहे तो डाको मत सुनो आप बेटियाँ हो घर जाते हो आप ये नहीं कि मेरी नंद मेरे को ये देगी भाभी ये देगी तो डाको बढ़िया जाओ बदी कोई बात नहीं और ओके प्यार से कोई बात बोलो कोई बात बाकी फिर नहीं बाकी कमाऊँ थे फिर क्या करो जब कमाऊँ हूँ हमारा आदमी लाती हूँ फिर नहीं अद्दी को खुशी से दिया समझे ना खुशी से जाओ उधर से आशीर्वाद देख जाओ और पुण्य के बताओ मांगने मत जाओ आप तो जाते हो तो मिलने के लिए जाओ प्रेम से जाओ जो कहीं काम करोगे नियत का नियत सुंदर बना लो बरकत होगी आपका घर बढ़िया रहेगा कोई कमी नहीं रह सकती अगर आपकी नियत साफ है आपका मतलब मेरे घर कोई आ जा अरे पीर को आ जा दूसरे को आ जा बीनी के पीर को आ जा बिचों की रोटी दिमाग अच्छा दिमाग की भेजोगा अपनी अच्छे साथ जिनकी दो रोटी है बता कि याद करेंगे बोले साहबा के घर में भाई बहुत अच्छा है बहुत ज़्यादा अच्छा साफ है तो आप नहीं खाता जाएगा अपना आप नहीं मारे गए पर मैं गया बुरा पहुँचती है लड़का लिखी देने के लिए चाह जाएगा समझेगी नहीं बात तो घरों के अंदर रहते हो घरों के अंदर अच्छा घर बनाओ शुरू बना लो घर में रुस्सा मनी न हो प्रेम हो अरे वो शुरू हर जगह में रुस्सा मनी मन मोटाव है ये कमा आफत तो इससे क्या गुरुदारा जब कहते घर सुख बस्या बाहर सुख पाया कह नानक गुरु मंत्र दिया जिसके घर में शांति है सुख है उसको सब जगह सुख और जिसके घर में कड़े है परेशानी है सब जगह आपको घर में शांति करो घर में प्रेम बढ़ाओ अच्छी जिंदगी करो ये दुख है अपना विचार ठीक नहीं है रूस जाते हैं रूस से आदमी बुरा सोचता है ब्रह्मांड में जाएगा आएगा तो आफत ये आफत राष्ट्रपति को भी आफत है और चपरासी भी आफत है किसान को ये आफत है सबकी ये बात ये मेरा विवेक अनुभव है तो आप ऐसे कोशिश करो इलाज क्या है छोटा सा आपने विचारों को ठीक करो शिव करो सुंदर अगर एक आदमी चोरी करे ये नहीं कि चोर है ये तो बोलो विचारा का संस्कार पे नहीं चाहिए मजबूर है विचारा का संस्कार पे मजबूर माफ कर दो आप उसका मत देखो तो उसके कर्म विचारा कैसे समझेगी बात बुराई मत करो बुराई करोगे तो क्या होगा जब तू होता शीर्षक पर उनको सुनवा जब चिकानी आंगड़ी करो नहीं या उंगलियां 3 रुकी रहती तेरी जान अरे भैया ये कहानी तू आंगड़ी करे 3 आंगड़ी को पैर आंगड़ी 3 तेरे कहानी आपका काम है नुकता चीनी करना बुराई करना तो बुराई आप करवाती सी अरे राम राम करे राम मदद करे वो तो बुराई की चर्चा करो बुराई आंगड़ी को नहीं कि बुराई मत देखो अच्छा ही देख लो उसमें बुराई मत देखो बुराई आवे तो बोलो बेचारा बस की बात को कर नहीं सकते बेचारा का कर्म ही है मजबूर है एक चोर चोरी करे बोलो बेचारा कर्म ही दूसरा दूसरा कर्म से नहीं करे दूसरा गाड़ी का काम करे कर्म ही देखे बेचारा माफ उनके कर्मों छोटे कर्मों याद मत करो जो याद करोगे वो चीज है आप अच्छी अच्छी बातें सोचो मन को सुंदर बनाओ सबके साथ मिलकर रहने की कोशिश करो जिंदगी है प्यार से काटो अब क्या बताना चाहूँ आखिरी तो सगला घरवाला नहीं करे तो सुन लो फिर इनका तान मिल जाओ छोड़ दो घरवाला बहू हो सास हो तो अच्छी सास मिल जाओ बुआ नहीं तो कोई फिक्र नहीं फिर अच्छी सास होना कि बेटा कोई बात मत करो ठीक है बिल्ली जो करो और बिल्ली जैसे करेंगे कौन कर्म जो करेगा तुम वही फिर भोगना करना जो करता है वो पाता है आप क्यों चिंता कर रहे हो बिल्ली करे बिल्ली पाओगे सास करे सास पाओगे ससुर करो ससुर पाओगे बाप करे बाप बेटो करो बेटो कर्म फिलोसफी है आप अच्छे बन जाओ आप जो जिस काम कर रहे हो बाप हो तो अच्छा बाप हो जाओ बेटा नहीं बने तो कोई मैं पाऊँगा सास हो तो अच्छी सास बन जाओ तो प्यारी देखो भगवान और वो तो अच्छी भूल जाओ तो सेहत अच्छी लगे सास के भी बात नहीं आई बेटा तो चली गई मैं मेरे मन को लगी चार ठीक कोई इनका ना हो
मुसलमान कहते हैं ईद का चांद, ईद को चांद दिखे तो वो मनाते ईद मनाओ, नहीं दिखे चांद को कोई मनाओ। आप ईद का चांद बन जाओ, आप बन जाओ और वो छोड़ दो। जो बाप हो अच्छा बाप बन जाओ, बेटा हो तो अच्छा बेटा बन जाओ। जब जाते पिताजी का काम कर लूँ, माता जी आशीर्वाद दो, मैं काम कर लूँ, हाथ जोड़ी पूछ मेरे लिए भोजन बनाओ, और माता जी क्या की सब्जी बनाओ, पूरी सब्जी बना दूँ, कुछ हवन बनाती थी हमारे दिन में कुछ आशीर्वाद दीजिए। गिनती तो वही है जो घर में है, पूछो माता जी को काम करे को सोचे मीठी मन पूछ काम करे ऐसा आशीर्वाद मिलेगा। और कोई लड़कों कोई काम नहीं पूछो, आप बैठे हो भाई लोग, आप पिताजी क्या पूछ रहा है, तो बेटा पूछे तो देखो अरे पूछो पढ़ाई लिखा मन पूछे कोई बस दूसरी सा दे रहे हैं तो वन राजी के लोग को दीर्घ टाइम चरण स्पर्श कर दिया कितना सत्य आपने पिताजी को दादा साहब को चरण स्पर्श करते भाई अपना आदमी है तो सकत्र अपना भारतीय आपने गुड मॉर्निंग सोने को ना आप चरण स्पर्श करो भाई। जब गुरु माता गुरु पिता मंदिर में बाकी जाओ बड़े कोर्ट में घटाओ मंदिर में बाजे जाओ मंदिर में क्या बेटा पूछते बैठे मंदिर जीवता माँ बैठे बाप बैठे ही जीवता देवता बैठे ही आपको आशीर्वाद मिलेगा। मूर्ति बन जाएगी वो आपका बड़ी मिलता है मंदिर में, आप मूर्ति मानते हो तो मिल जाता है तो वो आपका ही मिलता है। यहाँ डबल काम है, इधर जाके आस्था करते हो उनका आशीर्वाद देते हो उनकी तरफ से आशीर्वाद मिलेगा कि बेटा बोलेगा तो दिखेंगे बेटो हमारे चरण स्पर्श किया बूढ़ा हो जाए पोती पोता रहे बड़े बेटा हो बेटे देखा देगा पोता भी आऊँगा वो भी आऊँगी उस घर का रिवाज हो जाएगा। उस घर में सबका सब देवता सबके आदमी आइए समझ बात तो सम्मान करोगे धनवान बनोगे। पहले घर में करो 4 मिनट हो दान घर से शुरू होता है, पहले घर में सुख हो ये सब मिलेगा। गुरुओं पर ठेका दे रहे हो मूर्तियों पर ठेका ठीक है बहुत अच्छा बात नहीं है तो पहले घर में बैठो पहले घर फिर बात आप गृहस्थी आना है तो किराए बात छोड़ दो वो पहले सुख बोले चलेगा तो कोई मेरा नहीं है बस भगवान पर यार महात्मा वो जमाना गया आजकल वो रोटी को खाओ आजकल भिक्षा कौन दी बुद्ध के टाइम में तो सबको भिक्षु बना दिया बुद्धम शरणम गोस्वामी संगम शरणम गोस्वामी ऐसा शरणम गोस्वामी सह गोस्वामी हो गया। आजकल इतना बातों में खाना के आज कलियों को बताया कि रोटी अपनी कमा के खाओ। अगर कोई साधु महात्मा पंडित कोई है उनको है रोटी कमा के खाओ। अगर तुम सब्जियाँ का खाओगे से आता तुमको कुछ नहीं धोखा दोगे उसका फल पाओगे भुखारो कैसे। कलयुग के अंदर कहा गया संत का अवतार है तो ये बताया रोटी कमा के खाओ तो अपनी रोटी कमाई खाता है वो ठीक ज्ञान देगा। जो दूसरे की नहीं जो खाता है पैसे वो ठीक नहीं बोलेगा। जैसे साल पैसा मत मांग के मत खाओ कमा के खाओ। अब आइए मैंने सुन बात मैं चपड़े बातें इसलिए कर रहा हूँ जान रहा हूँ तो मैंने कुछ देने के लिए नहीं है आपको नहीं तो मीठी मीठी बातें करता हूँ मैं दान दे सास विद्या तो विद्या मिला बता रही बात करता हूँ मेरी जाना बना मेरे को रोटी वोटी कमा रखी ऑफिसर है वो पेंशन मिले अभी खाता पीता इधर जो आता हूँ घर वाला बुलाए घर तो ये खा लेगा तो ये करेगा किताबें दिखाए एक पूरा कट्टा वो बनेगा 4-4 5 पुस्तक दिखाए वो ज्ञान देने के लिए अब ये ज्ञान दो हमने ये दान उनकी तरफ से है आपको ज्ञान देना चाहते हैं आपको तो घर में शांति आएगी वो इनको हो रही है आप भी करोगे ये बड़ा ये खर्चा था ये सत्संग कराओ ये और ज़्यादा बुलाओ तुम बुलवाओ और दूसरी कॉलोनियाँ का आदमी बुलाओ अब्बा की तरफ से आपको आशीर्वाद मिलेगा सबसे जान होगी सब आपको जानेंगे और साथ साथ आपका बढ़ता रहेगा कमी को रहेगी। ज्ञान दोगे तो ज्ञान मिलेगा सेवा करोगे सेवा मिलेगी दान दोगे धर्म की टेक का सिद्धांत तो ये ज्ञान का दान है। लोग सत्संग में ये जो सत्संग करा रहे हैं ये बुला करके थाने सुख जा रहे हैं ये विशेष बात है ऊँची बात है। आज के सत्संग में ये बता रहा हूँ जैसे सोचोगे वैसे सुंदर सोचो ये संकल्प में संसार है जैसे सोचते वैसे संसार ये जितना जयपुर में छेड़ है तो जैसे जैसे आदमी सोचे वैसे मकान वैसे दुकान वैसे बना राधा जी सोचो कैसे बना लो 4 द्वारी के अंदर देखो कैसे छोटी चौपड़ बड़ी चौपड़ कैसी चौपड़ और गाँव चौपड़ को मिले राजा जी जाना पहले वक्त गया बाहर देखो और देख के फ्रांस को कोई दूसरा कोई देश फ्रांस वगैरह को आकर के फिर माने वो जयपुर में साल सुन रहे पहले क्या छोटी चौपड़ बड़ी चौपड़ न दिल्ली गवाएं न कलकत्ता गवाएं जयपुर में कैसे महाराजा साहब गया और वहाँ को मन राजा वहाँ को बनाया कैसे वैसे हम समझिए तो जैसे आदमी सोचता वैसे बन जाता है। आप समझे सोच को सुंदर कर लो आज दुख कोई नहीं सोच का दुख है घटिया सोचोगा उसका फल घटिया मिलेगा
तीसरा जो है व्रत का विचार होगा तो वो अब रोज को काम कोई घर से बच्चे हो थोड़ा बड़ा तो सगला ही यहाँ कोई घर में थोड़ा कम है खरीद जाता रुचा मनी है रुच आदमी को सोचते बोली इससे बेटी और भाइयों की रुच ने को अलग कर दो अलग घर बाहर काटे छोड़ दो घर में रुच को नहीं रुच है मेरे भाई के करो जुलूम करो फिर बर्बाद करो अगर आफत होगी कोई आफत आई क्यों ना आफत हो क्या कोई बात है बता दो और कोई रुच जब बोलो है तो मना लो साथ रुच जहाँ बिगड़ी मनावे मुझे पहले याद को नहीं मैं छोटो टाबर हो मारा दादी साहब माँ को आदत तो दो चार दाने को नहीं अड़पड़ डांटती हैं तो मैं गुस्सा गया करता गाड़ काटता बिना बड़े फलानी छोटे नाम बताता नाम देता कालती रान है वहाँ फंदली है वहाँ फलानी है होते अभी बेचारा क्या करता जब दीपावली वगैरह आती है त्यौहार होली बुलाता मार बुलाओ बुला के लाओ ये कहता कि चालो चालो जिमनी खा वो बनता हूँ रान करे बोल जाता नहीं तो चालो का साथ मैं बैठ रोड पर की तेरू जी को जिम्मू बोली अब मेरे को बात याद आई वो इतनी आड़ू इतना अनपढ़ लोग हो कि कैसे विचार थे उनका तो वो चाहती थी अगर ये नहीं थी तो जुम्मा बोली जुबान मना की रहती आजकल बोलो बोली ये भाई बेटे क्यों ढूंढ चलो अरे भाई नहीं आएगा तो आदमी है कोई हमारे पे बहुत कमी है लंबे पर जाओ रोड ना जाओ पाँच पर जाओ बहन से चालो तो वो काम होनी तो प्रेम तो होना तेरा बहन प्यार होना चाहिए जब राम ने तुलसी गए थे वहाँ पर भरत आया तो भरत मिलाप पर रोया है पूरी तरह से कथा है राजा राजा उदय की वापस आया रोया राजगद्दी दे गया मन पर आगे मैं बोला भैया मैं राजगद्दी पर चाहूँ ये चाहूँ फिर क्यों जूती उठा के भैया जूती रख दी तो कम से कम भैया मैं आप देखो क्या भाई भाई बोलते बोली तो क्या सुख मिलेगा आपको हवा खाओ अगर मतलब जमाऊंगा उठेगा तब तो करूँगा तो क्या करूँगा फ्रेश नहीं होती नहीं जीवता तक निभाई है सामने वाली एक मुसीबत दूसरी मुसीबत किसी मुसीबत किसकी है आपने छोटे करना तो प्यार होना चाहिए प्रेम की होती ने पर पायो बिना प्रेम को छाछ ना तो प्रेम घराना में घरा पर आप और छोड़ दो परमात्मा तो अलग परमात्मा है घराना में घर की सेवा करो सर्वे ऑफ द पीपल सर्वे जो अपने परिवार की सेवा करता है परिवार को सुख देता है वो भगवान की सेवा करता है समझे नहीं भगवान की में मनुष्य में है तो सब मनुष्य को आप अगर बोल सका जिनके साथ डीलिंग है उनकी करो जी घर में करो अपनी पत्नी है अपना बच्चे अपनी माँ अपना बाप अपना चाचा तवा है रिश्तेदार जाति बिरादरी का लोग बाकी सेवा ही तो मेरे समझ में आई है ऐसे करने से आपको कोई तकलीफ नहीं जाए तो सत्संग में क्या बताया मैंने आज के सत्संग में बातें बहुत है मेरे खास मैं तो मुक्ति वाली बात करूँ तो जीवित मुक्त अवस्था में रहता हूँ 100% तो रहता नहीं हूँ 80-85% जीवित मुक्त रहता हूँ चलते खाते पीते भाषण स्थान दिख रहे हो और साथ साथ चुनाव और जो समस्या नाम की अब तक तो कोई चीज़ नहीं आई समस्या नाम की अभी तक मेरे सामने कोई चीज़ नहीं आई जब से होश आया और आगे कर कह नहीं सकता कर लिए क्यों तो बात ये मेरे समझ में आप शुरू से एक बच्चों में को नहीं ख्याल और आयो तो बहुत गिफ्टेड हो प्रमोशन आपका और बड़े आदमी समझ मिलती गई और वो बड़ी बात और फिर गुरु जी के पास गया पहले वो नाम जिसके लिए काफ़ी तपस्या करने के बाद पता होता है जिसको नाद कहते हैं जिसको अनद कहते हैं जिसको सार शब्द कहते हैं जिसको सब शब्द कहते हैं वो उसका अनुभव मेरे को 1956 में 5-10 मिनट में बड़े फकीर के पास बैठे थे और उसी में टीका बात करें और पूरी जिंदगी खेल और कर का पता नहीं 90 साल को तो हो गयो और कितना मेरे काम कर तो मैं आपके पास कोई कुछ ऐसे आसान करने के लिए आया हूँ मैं तो आपका दर्शन करने के लिए आया हूँ कि परमात्मा देख अंदर है परमात्मा ज्ञान में बैठे आप मेरी समझाएगी नहीं बात मैं आप में परमात्मा देख रहा हूँ ईश्वर से देख रहा हूँ दर्शन करने के लिए आता हूँ ये देखो परमात्मा है और भोले की तो दुख आ रही है अज्ञान से वो ज्ञान देना आ रहे हैं और वो ज्ञान की कुंजी क्या होता है तकलीफ ये घटिया विचार मत रखा करो घटिया बोला मत करो कड़वा वचन बोल रहे तेरे भले की बोलो शुरू बोलो वो स्वामी तुलसीदास जी रामायण लिखा लिखता लिखता ख्याल आ गया ऐसे लिखा अब हमें कह बकत उठाकर सुहाती नहीं तो मौन रहे दिन राती उन्होंने वो व्रत कर दिया अब मैं बात बोलूँ तो सबको प्यारी लगेगी नहीं तो रात दिन मौन रहूँगा तो आप ये व्रत कर लो तो बोलूँगा तो सुंदर बोलूँगा नहीं तो कई बात बोलूँगा वो व्रत कर लो 1000 व्रत के बराबर एक व्रत 1000 व्रत के बराबर एक व्रत शुरू हो गए व्रत करो बेटियाँ तो वो व्रत करो कि मैं तेरे कड़ी बोलूँ बोली
कोई बात कभी बोलूँ बोली कभी तो मेरे मर कर मर जाऊँ जब कभी भी बोलूँ कोई था तो बुरो करे भी नहीं बोला अच्छे तरीके से बोलो मीठा ऐसा ही है क्यों करो दुख पाओ सब आपको था कुछ कह रहे या घर में पति की टेढ़ी बात करे आके इन्हीं का तो कहीं एक आदत है कड़ी बात करें तो या करें शुरू बहुत लागो और बोलो सर एक लोग ऐसे बोल जाए सनी की कोशिश करो 2-4 लोगों का शर्मिंदा हो जाना आगे तो पी की करते फिर हो पाऊंगा बोले बड़ा यहाँ इतना बड़ा आदमी हो लोग के समझे क्या बोलो होते आपको सुना कि बिन्नी सुना के बोले प्यार से बोलो तो सुंदर बोलो आग लगा जी सुनो समझे घर के अंदर मीठा बोलो कड़वी बात को निकाल दो कड़वा पसंद न बोल रहे तेरे भले की घरों में करो यहाँ तक फिर बाहर जाते हो मत बोलो और दूसरा बोले तो सह लो जाने का ज्ञान को नहीं न ले बता मत मारो वो एक अपने हाथ में बोले पिए के छक्के चुप हो गयो तो चुप करियो देखो बोले तो सके और चुपचाप बड़े बड़े वो चार की साथ करे बुरा सोचे वो कुर्सी देखो कुर्सी से परेशान होते आशीर्वाद से बोलते तो आज के सत्संग में मैं छोटी सी बात आई अब ऐसे भी बात नहीं बता सकता तो मैं बात रहता हूँ मेरी आपको बताओ सत्य कराना वो क्या सत्य कराना ज़्यादा जितना आज बुला की जान जाओगा ज़्यादा लाभ मिल जाएगा वो तो बिजनेस है बिजनेस में थोड़ा काम करोगे थोड़े रुपये थोड़ी कमाई होगी और ज़्यादा हो जाएगी तो बोला आज मैं जाकर बुलाऊंगा कई कॉलोनिया का अच्छा 4 मीटर की बुलाऊंगा वो आज सुनेगा मैं अपनी कॉलोनिया में कराऊंगा तो दारिद्र से ज्ञान को बता तो अभी सत्य में मैंने ये आपको बताया है कि दुख नाम की कोई चीज़ नहीं है मनुष्य ज्ञान में है अपना ही नहीं है मेरे अनुभव के अनुसार पूरी मनुष्य जाती है पूरे ही नहीं देता हूँ विदेश में भी जाता हूँ यूपी अंग्रेज राज करता हूँ देता हूँ क्या कहता हूँ तो टिप टिप करता है अष्टम साधन चोटी तक का साधन आगम मारता है और चोटी में जब डिजोर हो जाओगे अनाम हो जाओगे काम करते इस काम को करना चाहते हैं क्योंकि आपके अंदर है गोपी के बाहर भी किसी अनुभवी दुनिया में पहला स्थान को दूसरा स्थान कोई जरूरी सब बोले आपका श्रद्धा से साधन करोगे अपना आप साधन रास्ता कोई दुख तो फिर इनसे मांग लेना कान सिंह जी से मांग रहे कान सिंह जी के पास मेरी छोटा पुस्तक है निकली छोटी छोटी वो मिल जाएंगी क्योंकि जीवन के हर एक प्रकार का क्या चाहते हो आप धन चाहते हो क्या चाहते हो स्वास्थ्य स्वास्थ्य जो कुछ चाहते हो वो हो जाएगा मकान जो इच्छा है इच्छा हो ऐसा बात